बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं चौधरी इरफान ज़हीर। सुपर फोर का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। ओब्वियसली दोनों टीमों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखता था, बट पाकिस्तान ने 5 विकेटों से विक्ट्री हासिल की। शानदार परफॉर्मेंस ओवरऑल कहना चाहिए। बॉलर ने बड़ा शानदार पहले परफॉर्मेंस दी, 133 पे कर्टेल किया, और उसके बाद फिर बैटर ने भी अच्छा चेज डाउन किया। बट कहीं ना कहीं फिर वो प्रॉब्लम अपनी जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है कि जो हमारे बैटर बॉलर को हाथ से नीड नहीं करते, और 4 विकेट स्पिनर को दी हमने। और उसके अलावा जब आप एक के बाद एक विकेट देते हैं, हालांकि गेम अवेयरनेस की जो बात की जाती है, जस्ट आपने उस पैसेज को गुजारना था, रन अ बॉल रिक्वायर्ड था, बट वो कहीं लैग करती है। और हमेशा हमने बात की कि टॉप टियर को हराने के लिए ये गेम अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंस रखती है। अब ओबियसली कल एक इम्पोर्टेंट मैच फिर है, सेमीफाइनल की, वो ओबियसली इम्पोर्टेंस रखता है। बांग्लादेश के साथ दुबई में खेला जाएगा। इन दोनों पे बात करेंगे जी। डिस्कशन के लिए पाकिस्तानी वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन कैप्टन सलमान भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। इरफान भाई, बिल्कुल, अगर आप मैच के शुरू से देखें तो अर्लियर ऑन जो अर्ली विकेट्स पाकिस्तान ने लिए हैं ना, शाहीन ने, दैट इज़ बेसिकली वेयर आपने श्रीलंका को आते साथ ही कह लें कि कर्ली डेंट किया, और उसके बाद वो दे नेवर रियली रिकवर्ड। पावर प्ले के अंदर उनके 3 विकेट्स गिर चुके थे। उसके बाद भी कोई ऐसी पार्टनरशिप नहीं हुई। एक मुसलसल एक सिलसिला विकेटें गिरने का थोड़ी थोड़ी देर बाद जारी रहा, और जब भी किसी इनिंग्स के अंदर बैटिंग हिकअप्स आते हैं इस तरह के, तो फिर रिकवरी मुश्किल हो जाती है। स्पेशली फिर वो जिस T20 टेम्पलेट की बात करते हैं कि जी उसमें एक पार्टनरशिप डेवलप होनी चाहिए, आप काउंटर अटैक करें, आप मारते चले जाएं, वो पार्टनरशिप के बगैर वो चीज़ चलती ही नहीं है। इनफैक्ट फिर आप एक जगह सर्वाइवल मोड में जाते हैं। द मोमेंट यू गो इनटू सर्वाइवल मोड, तो फिर आपका ओवर्स गुजरते हैं और आप पे प्रेशर बिल्ड होता है। हमने देखा कि आखिर में भी जो रन्स बने 130-35 तक भी, उसमें भी एक पार्टनरशिप डेवलप हुई जाके, और वो एक प्लेयर ने टाइम गुजारा, तो फिर जाके इनको थोड़ा बहुत कह लें कि ब्रीदर मिला है। ऐसा नहीं है कि इस पे इनफ रन्स थे, बिल्कुल दे वर फार फ्रॉम इनफ, लेकिन दे हैड समथिंग ऑन द बोर्ड। और आई थिंक क्रेडिट गोज टू अब्रार एज वेल, क्योंकि उसने सिर्फ 8 रन दिए 4 ओवर्स में। सो बेसिकली उसने इतना टायर डाउन किया कि बाकी बॉलर्स को एडवांटेज हो गया, क्योंकि वो स्क्वीज कर दी थी बिल्कुल बैटिंग, तो वो दूसरी तरफ फिर वो ट्राई करते रहे। शाहीन ने अर्लियर ऑन उनको पीछे किया, डेंट किया विकेट लेके। उसके बाद इब्रार ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की। फिर बीच में जैसे उस दिन हमारे खिलाफ वो शिवम दुबे आके 2 विकेटें ले गया था, उसी तरह कल हुसैन तलत ने भी 2 आउट कर दिए बीच में आके। तो वो एक कंटिन्यूस जो आपको था ना विकेट्स मिल रहे थे, और उसकी वजह से श्रीलंका कभी भी मैच में कह लें कि कोई सही तरीके से वो मैच में नजर नहीं आए, कोई इन नहीं हुए, कोई ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके वो मैच में। एंड लेटर ऑन आई थिंक फिर सभी ने साथ कह लें कि ज्वाइन इन किया। जब बैटिंग आती है आपकी, साहिबजादा फरहान और फ़खर ने आपको एक अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन एक चीज़ है कि थोड़ा सा इन्हें ये देखना चाहिए कि यहाँ पर पार्टनरशिप लगानी ज़रूरी है। और ये दोनों प्लेयर्स जब इतना वेल सेट हो जाते हैं, इतना अच्छा खेलने लग जाते हैं, और अगर इनमें से एक आउट होता है, तो कम से कम दूसरे को ये ज़रूर देखना चाहिए कि उसके फ़ौरन बाद या साथ ही या उसी ओवर में अगली विकेट ना गिर जाए। क्योंकि जब 2 बैक टू बैक गिरती है ना, फिर टीम का मोमेंटम टूटता है। फिर एक दफ़ा टीम कहती है नहीं यार ठहर जाओ, 2 इकट्ठे आउट हो गए हैं, जरा समझ के खेल। तो वो वाली चीज़ को अवॉइड करना है। आई थिंक साइम अयूब आए वंस अगेन, उन्हें पिक नहीं हुआ बॉल किस तरफ जा रहा है, और उसके साथ साथ फिर जो है आपके सलमान अली आगा है, उन्हें भी नहीं पता चला कि बॉल किस तरफ जा रहा है। सो ये एक प्रॉब्लम है जो बढ़ रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और कह लीजिए कि ये रेक्टिफाई ना किया तो ये तो प्लेयर्स के लिए इनका कह लें कि इनका करियर थ्रेटनिंग हो सकता है। बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे सबको पता लग जाएगा यार, पता ही नहीं गेंद किस पास से जाना है। तो अनलेस दे स्टार्ट टू रिकॉग्नाइज कि बॉल किस तरफ जा रहा है, तो इस तरह तो गेम चलानी मुश्किल है। ना ये खुद कुछ कर सकेंगे, ना टीम का मोमेंटम चलेगा। तो वो एक ऐसी चीज है जिसपे इन लड़कों को काम करना चाहिए। ये कोई ऐसी चीज नहीं है यार, छोटे छोटे बच्चे जो रोज स्पिनर खेलते हैं उन्हें पता होता है हाथ से गुगली निकल रही है, हाथ से फिंगर उल्टी है, फिंगर सीधी है, ठीक है, अंदर वाला गेंद है या बाहर वाला गेंद है, ये चीजें नॉर्मल है। हुसैन तलत जिसका हमने जिक्र किया था कि ये स्पिन स्पेशलिस्ट है, उसके लिए टेलर मेड सिचुएशन थी बैटिंग में। कोई बहुत ज्यादा वो लोड नहीं था इन टर्म्स ऑफ रन्स, लेकिन प्रेशर जरूर था, प्रेशर काफी था, क्योंकि जब 5 विकेटें गिर गई थी तो प्रेशर डेफिनेटली था, क्योंकि वो भी अपना करियर बना रहा है अभी, तो वो टीम के अंदर मौके उस तरह से उसे नहीं मिले।
सो मेरा ख्याल है कि उसने प्रेशर को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, जी उसने एक जिम्मेदारी वाली बारी ली, पहले वो उसने टाइम लिया, उसके बाद उसने स्ट्रोक्स भी मारे, और उसका काम थोड़ा इसलिए भी आसान हो गया कि नवाज भी बहुत उम्दा खेले साथ। जी नवाज ने बहुत शानदार बारी ली अंडर प्रेशर। लेकिन उससे पहले जो है हम यही देखते हैं कि यार हमारा ठीक है, हम नहीं कहते कि हमारी कोई टेक्निकल साइड बड़ी स्ट्रांग है, बट हमारी जो गेम अवेयरनेस है ना, या जो कह लें गेम इंटेलिजेंस है, वो सीरियसली हमें उस पर काम करने की जरूरत है। दैट नीड्स जी टू बी टेकन वेरी वेरी सीरियसली। अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है कि आपको ये तो पता हो ना इस पिच पे टीम क्या बनानी है, इस पिच हाँ पे जी क्रिकेट कौन सी खेलनी है, सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है। अब जो पिछला मैच है, हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि स्पिनर को हुसैन अच्छा खेलता है, इसको स्पिनर के खिलाफ खिलाएं। जी जो सबसे अच्छा बैटिंग विकेट था हिट थ्रू द लाइन वाला, उस पे हुसैन को इन्होंने अंदर कर दिया और हसन नवाज को बाहर कर दिया उस पिच के ऊपर। हम्म, तो अगर तो इन्हें उतना हिट थ्रू द लाइन वाला पिच मिलता है जो कि बड़ा ही अच्छा है बैटिंग के लिए, देखे अगर कुलदीप को सीधे छक्के लग रहे हैं ना, और बाकी भी हाँ जी स्पिनरों को, इब्रार को भी मार पड़ी है इतनी अच्छी फॉर्म में होने के बावजूद, तो इसका मतलब है पिच बहुत अच्छा है। ठीक है, बॉल बिल्कुल 19-20 हुआ होगा, लेकिन पिच बहुत अच्छा था वो इंडिया पाकिस्तान के मैच वाला। वहां पे हसन नवाज शुड हैव बीन इन द टीम। सो ये किसको हम्म, कहाँ खिलाना है, ये अभी तक ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं है। कभी कोई सही लग जाती है, कोई सही हो जाती है चीज, कभी लगता है कि नहीं मालूम। तो वो हिट एंड ट्राई वाला ही उसमें, चल रहा है हाँ हिट एंड ट्राई वाला है, उसमें एक्यूरेसी नहीं है, और फिर ये पिछले मैच का काम अगले मैच में आके भी हो रहा है। हम्म, जैसे स्मार्टनेस की बात करें तो हमने देखा कि पहले मैच में उसे निकल किट मार दी अभिषेक ने, उसे पता था आगे गेंद होगा। दूसरे में जी ही वाज एंटिसिपेटिंग के बाउंसर है, वो पहले ही बैकफुट पे खड़ा था और वो पीछे मार दिया उसने। ठीक है, जी तो आप पिछले मैच में जो चीज रह जाती है वो आते साथ ही अगले में करना चाहते हैं। ठीक है, और उसमें अब पिछले हुसैन मैच को में अंदर लाना था, वो उधर ले आए जिधर हसन को ही खेलना चाहिए। हाँ जी और ये पिछले मैच में जो आपने किया होता है उस बेस पे अगले मैच की टीम बनती है, रादर दैन कि आप उस टाइम की पिच और कंडीशन देखें। कंडीशंस मतलब को कल देखें। हमारे मीडिया बॉक्स में सब यही लोग बात कर रहे थे कि ये सबसे बड़ा डिलेमा है इस कोचिंग स्टाफ का और कैप्टन का। हाँ, नहीं ये तो अब चीजें सबके सामने आ गई हैं, अब इसमें तो कोई दो राय रह ही नहीं गई है कि हम्म, ये ना छुपने वाली बात है। हर चैनल पे हर एक्सपर्ट यही बातें कर रहा है अब, और जी हमारे चैनल पे ये बात हो रही थी पिछली 2 सीरीजों से। जब से हाँ बांग्लादेश जी की पिच की बात की है, उस दिन से हमने कहा कि हाँ जी ये इस ऐसे ही बात ने तो इनको एक्सपोज कर दिया है कि अगर हम्म, इनको ये नहीं मालूम है तो फिर आगे क्या पता होना है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सलमान भाई, दो तीन चीजें आपसे डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि जो हाथ से रीड करने की बात की सैन तलत से कल मैंने क्वेश्चन किया और उसने कहा कि हमारे पूरे डोमेस्टिक और या इंटरनेशनल में सिर्फ 3-4 प्लेयर है जो हर तरह की क्रिकेट, क्योंकि कहते हैं मिडिल ऑर्डर में वो बैटर चाहिए जो हाथ से भी रीड करे, जो हिटिंग भी करे और फास्ट बॉलर को भी अच्छा खेलता हो। तो कहते हैं तीनों एरिया को कवर करने वाले सिर्फ 3-4 लड़के हैं। फर्दर मोर उन्होंने ये भी कहा कि मैं 3-4 साल से हर तरह की क्रिकेट खेल रहा था, मैं अपने आप को ग्रिल कर रहा था इस सारे सिनेरियो के लिए, तो अल्लाह ने चले अपॉर्चुनिटी दी, मैंने उसको वेल की। तो उसने कहा जी कोई भी लड़का, साथ उन्होंने फर्दर ये भी कहा कि तीनों तरह की क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहता, जिसपे मीडिया मैनेजर ने शायद नाराजगी का भी इजहार किया और आगे मूव करके और उनको फिर बात करने नहीं दी गई। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इट कुड हैव बीन अ सॉर्ट ऑफ अ पॉलिसी स्टेटमेंट जहाँ पे पॉलिसी अंडर क्वेश्चन आ जाती। ठीक है, बात यह है कि एम्फसिस और प्रायोरिटी की हम बात करते हैं ना हमेशा कि टेस्ट क्रिकेट आपकी प्रायोरिटी नहीं है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं है। तो प्रोडक्ट रेडी वहाँ से होना, प्लेयर बनना मल्टी डे क्रिकेट से है। तो शायद वो यही बात कहना चाह रहे थे, और ऑब्वियसली दैट माइट गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अ फ्यू पीपल। शायद उन्हें इसलिए रोक दिया गया हो, या शायद वो उस टाइम पे वो बात ना चाह रहे हो मीडिया मैनेजर के, इस बात को भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी है ये एक रियलिटी तो है। और देखिए, जब तमाम लोगों को ये पता होगा कि पीएसएल के 4 छक्के हमें पाकिस्तान खिला देंगे, तो कौन लंबे लंबे टाइम नेटों में गुजारेगा, कौन स्पिनरों को समझ के खेलता रहेगा। वो तो सारा दिन तो फिर बात तो वही होगी जो ऊपर रौला पड़ा हुआ है, बच्चे भी वही सोचते हैं जी, अग्रेशन, पावर हिटिंग, ठीक है जी, छक्के मारने हैं आपको, स्ट्राइक रेट अपना हाई करना है। सो अगर ऊपर से एम्फसिस ये आएगा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका ये होता है कि फिर बच्चे भी उसी की प्रेपरेशन में लग जाते हैं। दे फॉरगेट अबाउट कि हमने अपनी टेक्निकल डेवलपमेंट करनी है, अपनी अवेयरनेस को डेवलप करना है, हमने क्रिकेट को एज अ सब्जेक्ट सीखना है। इसकी जो एनवायरमेंटल रेमिफिकेशंस हैं उसको समझना आपने कि पिच में जब वेदर का क्या असर होता है, पिच पहले दिन कैसे खेलती है, मॉइस्चर में क्या होता है, दोपहर को क्या होता है, शाम को क्या होता है।
तीसरे चौथे दिन जाके क्या होता है। ये सारे मामलात हैं जो लंबी क्रिकेट के बगैर किसी की बातों से आप सीख नहीं सकते। जी तो कह तो वो ठीक रहा था, जिस दिन आपका एम्फोसिस आ जाएगा सही चीजों के ऊपर तो 2 से 2.5 साल भी बड़ा अच्छा अरसा बता रहा हूँ, चीजें ठीक हो जाएंगी। और जब आप पाथवेज को में सीरियस हो जाएंगे तो 3 से 5 साल में आपके अगले 15-20 साल की फिक्र खत्म हो जाएगी। लेकिन वो कब होंगे, जब होंगे, ये तब की बात हो रही है। अच्छा सलमान भाई, दूसरा ये था कि हमने लास्ट 3 मंथ से जितनी भी क्रिकेट खेली, हम पहले बैटिंग को प्रेफरेंस करते रहे, चेस को प्रेफर नहीं किया। कल था कि जी चेस करना है हमने, और हमने देखा कि चेस किया और हो भी गया, बट उसमें स्लिटर आया। आपको लगता है कि ये चेजर का वो जो टैग है कि पाकिस्तान इज नॉट ए गुड चेजर, या इनकी जो प्लानिंग थी पहले वो सिर्फ पहले खेलने की थी और सडन कल मजबूरी में जब देखा कि हर टीम चेस को प्रेफर कर रही है। और कल बाय द वे मैं ग्राउंड में था, ड्यू भी कल काफी आ रहा था। दुबई में तो देखिए इतना वो नहीं देखा, टाइम कल आ इधर गया ड्यू भी है था। इरफान, वो टाइम आ गया साल का जहां पर ड्यू आती है, जी आनी शुरू हो गई है कुछ दिनों से। तो डेफिनेटली जो भी टीम टॉस जीतेगी उसके जहन में ये तो होगा ना कि यार ये ड्यू का जो है फायदा हमें हो, हम बाद में बैटिंग करेंगे। हम्म, तो एक तो ये फैक्टर तो है। और जो है पाकिस्तान वही बात है ना कि पिच नहीं देख के हम चीजें डिसाइड करते हैं, हम ये देखते हैं अच्छा इससे काम नहीं चल रहा, अब ये करके देख लेते हैं। सो जी यू स्वैप बिकॉज फॉर द सेक ऑफ स्वैपिंग, नॉट बिकॉज देयर इज अ मेथड टू मैडनेस। आप कहते हैं कि क्योंकि इधरों नहीं हो रहा है तो उधरों ट्राई मार लेने हैं। वो होता है ना कि टूल प्लाजा पे जाए ना तो बड़ी गड्डियां खड़ियां नाल दे ट्राई मार लो, उधर चले जाओ। जी तो उसका कोई मेथड नहीं है कि ये किस वजह से हमने यूं करना है। ठीक है, वी हेयर अ लॉट। कल भी एक उन्होंने बात की, जैसे पहले एक जनरेशनल टैलेंट था, वैसे ही कप्तान ने कल भी एक रॉक स्टार किसी के बारे में बोल दिया। सो वो टर्मिनोलॉजीज और चीज़ें जो हैं वो हर किस्म की चल रही हैं। बट जो जहां से ये चीजें जुड़ी हैं ना, वो ट्रू अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द स्पोर्ट, द सिचुएशनल अवेयरनेस ऑफ द गेम के अब इस वक्त मुझे क्या करना है। जब हर प्लेयर ये समझ जाएगा तो उसका रिस्पॉन्स और उसके आउटकम्स बेटर हो जाएंगे। और दूसरा ये था कि किसी भी बॉलर को हम देखें, जैसे नवाज की हमने पहले भी बात की कि हमारा ट्राई नेशन का बेस्ट बॉलर था, हैट्रिक की, कल फिर बॉलिंग नहीं दी गई और साइम को भी नहीं दी गई, जो अभी रिसेंटली 3 मैचेस के अंदर आपका बेस्ट बॉलर था। तो ये जो चूज किया जा रहा है पिक एंड चूज बॉलिंग को करने के लिहाज से, ये क्या बेसिस लगती है आपको, किन बेसिस के ऊपर किसी बॉलर को करवाया जाता है, किसी को साइम के तो बिल्कुल नहीं ना करवाया कराने जाता? की 2 वजूहत हो सकती हैं। एक तो शोर काफी मचा था पिछले मैच में, जो उन्हें बॉल कराई गई वो जुल्म था। खुद पहले बैटिंग की है, कुलदीप को उधर सीधे छक्के लग रहे हैं, इब्रार को मार पड़ी है, साइम को आप पावर प्ले में बॉलिंग करा रहे हैं। एक अच्छा पिच है, कॉम्पैक्ट पिच है, उसके ऊपर साइम क्या करेगा। तो ये तो कॉमन सेंस की चीज है ना, दे मिस्ड आउट ऑन इट, ब्लंडर हुआ। और आगे आके फिर उन्होंने कहा पीछे रखो, बेहतर है दूसरे नु करा लो। हालांकि पिच भी ऐसी थी कि फास्ट बॉलर्स का ही बनता था, अगर वो राइट एरियाज में बॉल करते थे तो दे वर क्वाइट इफेक्टिव। तो वो ठीक था। कल टैक्टिक्स भी बेहतर थे, कप्तानी भी कल ज्यादा बेहतर थी, जो अप्लाई कर रहे थे चीजें वो ठीक थी। मतलब अगर नहीं कराया उसका तो ठीक था। नवाज का ये हो सकता है कि क्योंकि लेफ्ट हैंडर ज्यादा हो, बहरहाल वो सजे भी सामने आते रहे तब भी नहीं उन्होंने लगाया। तो वो तो वही बता सकते हैं कि उनके ख्याल में क्या वजह थी उसे ना लगाने की, इंडिया के खिलाफ भी और इधर भी। लेकिन खुद गलतियां बहरहाल एक जब ओवर ही वन किया गेम, कल उन्होंने। हाँ वो बस एक वो याद करा जाते ने कि मैं भी गेंद करना विच। हाँ जी। अच्छा दूसरा ये ऑब्वियसली अब कल हमारा मैच है, उसकी भी प्रिपरेशन है, सेमीफाइनल की वो कैपेसिटी में मैच आ चुका है। अब थोड़ा सा टैक्टिक्स और अप्रोच के वाले से बताइएगा प्लीज, और कॉम्बिनेशन यार क्या होना चाहिए टैक्टिक्स हमारा? भाई साहब, टैक्टिक्स आर डिसाइडेड ऑन द डे ऑन अ गिवन हम्म, पिच कंडीशन। टैक्टिक्स का ऐलान जो पहले नहीं, करते हैं ना भाई, इन पता इन नहीं अ वे कौन कि सा इस्तेमाल कॉम्बिनेशन क्या करते हैं होना जिसमें चाहिए, पिच का पता चल जाता है। कॉम्बिनेशन के वाले से मैं जानना चाह रहा हूँ। कॉम्बिनेशन पिच देख के ही बनता है ना भाई, पिच देखे हम्म, बगैर तो फिर गल्ला ही नहीं ना, भाਵੇਂ ਤੁਸੀਂ कर लो तो भाਵੇਂ मैं कर ला। जब आपने पिच ही नहीं देखा, हाउ वुड यू नो कि इस पे कौन सा चेंज, जो 1-2 ही चेंजेस होते हैं ना, ड्रास्टिक चेंजेस तो नहीं जी आते। ऐसे ही कोर है। टीम तो आपकी वही रहती है, 1 से 2 एप्लीकेबल चेंजेस करते हैं कि यार ऐसे है बेहतर होना है, इन्हें करा लो। तो अब हम्म, इंडिया के साथ खेलना है। पिछला पहले मैच का पिच डिफरेंट था, दूसरे का बहुत बैटिंग जी था, अब तीसरे का देखेंगे क्या होता है। तो वो जो एक आधा चेंज है वो देख के उसके मुताबिक करें। अच्छा दूसरा शहनशाह अफरीदी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल रखी गई, उनसे भी बात की गई। उनसे भी ये क्वेश्चन मैंने किया कि हमारे जितने भी फास्ट बॉलर हैं और लास्ट 2 साल से जो हमारी डिक्लाइन है क्रिकेट का, मेरे मानने में एक फास्ट बॉलिंग की रीज़न है। तो उन्होंने खैर कहा कि हमने फास्ट बॉलिंग बड़ी अच्छी की है, बॉलर ने बड़े मैचेस जिताए हैं। फिर मैंने कहा कि आप वेरिएशन क्यों नहीं यूज़ करते और लेंथ बॉलिंग क्यों नहीं करते जब आपके अर्ली ऑन बॉल स्विंग नहीं होता।
तो उसने कहा जी हम तो हर तरह की चीज़ पे काम कर रहे हैं, और आंसर तो खैर समहाउ उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं था। तो ये इस हवाले से जो फास्ट बॉलर का रोल, और हम देखते चले जा रहे हैं कि जब से हमारे टॉप ऑर्डर अर्ली आउट करते हैं तो पाकिस्तान 90% मैच जीतता, तो ये कितनी इंपॉर्टेंस रखता है? बात यह है कि अर्ली ऑन आउट तो आपने कल कर लिए हैं, और मोड जो है वो अभी भी डिनाइल का ही चल रहा है कि नहीं हम तो कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं, जबकि साफ दिखाई दे रहा है कि एक मैच में आपने आगे किए। आप आप पिच मैप निकाल के देख लें, आपको पता चल जाएगा पिच मैप के ऊपर से कि आपकी जो क्लस्टर ऑफ बॉल्स है उसमें डोमिनेटेड लेंथ कौन सी है। तो जो आपको उससे पता लग जाएगा कि आप कितने प्रेडिक्टेबल हैं और कितने नहीं। सारी दुनिया को पता लग गया कि आप नवा गेंद आगे ही कर देने, हालांकि बॉल इनका स्विंग हुआ ही नहीं है दुबई में, दूसरी टीमों का फिर भी हुआ है, इनका नहीं हुआ। सो वंस यू नो कि नहीं हुआ तो फिर आप अपनी लेंथ को थोड़ा पीछे ले आते हैं, ठीक है ना। तो ये उस वक्त का डिसीजन है, सिचुएशनल। ये नहीं है कि रात को कान में कोच आके बता गया कि कल ऐस लेंथ पे बॉल करनी, इस तरह कोई नहीं होता, ठीक है ना। वो आपको सुबह जाके इनिशियल असेसमेंट के बाद यू हैव टू डिसाइड कि मैंने किस लेंथ पे बॉल करनी है। वो देयर एंड देन डिसाइड हो जाता है। फिर कई दफा ऐसा होता है पिच वही होता है, लेकिन एक बैट्समैन को और लेंथ पे बॉल करने पड़ते हैं, दूसरे को दूसरी लेंथ पे करने पड़ते हैं, क्योंकि उनके स्ट्रेंथ के एरियाज फर्क होते हैं। तो इट इज एवर इवॉल्विंग, एवर एडजस्टिंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग। अडेप्टेबिलिटी एक प्लेयर का बहुत बड़ा, कह लें कि वो उसको एक अच्छे और एक ग्रेट प्लेयर को जो चीज कह लें कि आइडेंटिफाई करती है उसकी ग्रेटनेस को, वो उसकी अडेप्टेबिलिटी है। और तभी वो आप कंसिस्टेंट होते हैं ना, जब आप डिफरेंट जगहों पे अडेप्ट कर लेते हैं, आप पढ़ लेते हैं सिचुएशन को, उसके मुताबिक खेलते हैं जी। और शहीन से दूसरा पूछा गया कि आपके साथ जब स्पिनर बॉलिंग करता है वो आपको कंफर्ट देता है या आपके साथ दूसरी साइड पे पेसर आता है? तो खैर उन्होंने तो कहा कि ये मेरा तो अपना बॉल करने का मेरा है कि मैंने कैसे देखना है। आपके ख्याल में कौन सी, ये भी पिच बेस ही होना चाहिए या प्री डिसाइडेड हम कई दफा मैनेजमेंट कर लेती है और बॉदर करते हैं फिर हम अपनी टीम को? होना तो पिच बेस ही चाहिए सब कुछ। प्री डिसीजन हमें अट्रैक्ट करते हैं, वो यार पहले दस दिन टीम वो पहले कर देना है, तो ये कोई बहादुरी नहीं है। सबको पता होता है एक कोर टीम की एक ही होती है, 7-8 प्लेयरों ने वही खेलना होता है। 1 से 2 का चांस होता है मैक्सिमम, आप चेंज कर लेंगे कंडीशंस को देख के, या किसी की फॉर्म खराब है या कोई उसकी मतलब अदर रीजन हो सकती है। बट 7-8 प्लेयर तो आपके वही रहते हैं ना, लेकिन इनको तो आदत है 5-5 बदलने की। फ्रेंचाइज क्रिकेट से तो आए हैं ये, ठीक है ना। तो वो 5-5 6-6 बदलने की आदत पड़ी है, तो मेरे ख्याल शौक नहीं पूरा हो रहा। बिल्कुल। और जाते हुए सलमान भाई, नवाज की इनिंग्स का भी बताइएगा। हुसैन तलत ने भी कल जिक्र किया कि हमने डिसाइड यही किया था कि मैं विकेट पे डीप लेके जाता हूँ मैच को। आल्दो उन्होंने ये भी मेंशन किया कि हमारी डिस्कशन ये थी कि ऑल अटैक पे जाना है, मारना है। कहता मैंने गेम को सेंस किया उस टाइम पे कि अगर दोनों मारने की तरफ जाएंगे और एक और विकेट गिरी तो हम फंस सकते हैं, तो मैंने डिसाइड किया मैं रुकता हूँ और नवाज जो है वो चांस लेता है। तो नवाज ने अच्छा डिसीजन लिया, अच्छा डिसीजन लिया, सेंसिबल डिसीजन लिया। और ये कम्युनिकेशन ऐसे ही होती है, यही होनी चाहिए बैटर्स के दरमियान। और वो एक सीजन प्लेयर है तो उसने ये डिसाइड कर लिया, वरना कोई ऐसा बच्चा होता जो खाली पीएसएल खेल के आया होता तो उसने कहना था कि बस उसने समझना था कि ये जो हुक्म आ गया है बस उसकी तमील करनी है, अपना कोई दिमाग इस्तेमाल नहीं। कैटेगोरिकली ये बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पहले प्री डिस्कशन यही थी कि मारना है, तेज खेलना है। हाँ। शायद वो रन रेट के चक्करों में थे सारे। हाँ। जल्दी मुका देते मैच। बात रन रेट तो तब मैटर करता है ना जब आपके बोर्ड पे पॉइंट्स हो। So first you need to get points on the board, then run rates starts to kick in. तो अच्छा फैसला लिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो इंटेलिजेंस है ना, इन द ग्राउंड, ऑन द फील्ड, ऑन द पिच, इसका कोई नेमल बदल नहीं है। ये फर्क डाल देती है एक अच्छी और बुरी टीम में। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है सलमान भाई, इंशाल्लाह रात को एक और मैच खेला जाएगा इंडिया का और बांग्लादेश का। उसके बाद जो आउटकम आता है उस पर दोबारा हम लोग बात करेंगे। मुझे सलमान भाई को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।